कॉन्फ्रेंस के हवाले से, चूंकि हम मकरूज हैं, ये आपका जुमला मैं ऐड कर रही हूँ, इसलिए हमारी हैसियत ओआईसी को टक्कर देने की नहीं। नाज़िम एक चौथाई साहब, सऊदी अरब से कैश की मद में मिलने वाले 3 अरब रुपए के कर्जे में से पाकिस्तान वक्त से पहले ही 1 अरब रुपए की अदायगी कर चुका है। इस बयान के बाद आप समझते हैं कि कुछ पॉजिटिव हलचल होने जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी में? अरे मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई तब्दीली बहुत बड़ी आएगी। देखिए, ये जो बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है, असूली तौर पे देखें तो ये दुरुस्त है। हमारे लिए कश्मीर से ज्यादा कोई सेंसिटिव इशू नहीं है, और अगर ओआईसी हमें उस पर सपोर्ट नहीं कर सकती और अपनी मसलियतों का शिकार है, तो लाजमी बात है कि हमें ऐसी ओआईसी हमें कबूल नहीं है, हमें अपने लिए और रास्ता चुनना हो। लेकिन जहां मसला है वो ये है कि ये प्रैक्टिकेबल है नहीं। उसकी वजह 2 वजूहात हैं। पहली तो ये कि हम एक तो इनसे नेचुरली हमारे माली मफादात हैं, हमने कर्जे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे कर्जे के वापस करने का अगर कोई जरिया बन भी जाए, हम अदा भी करते हैं, तो बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो इन रियासतों में काम करते हैं, और आपको इन रियासतों का पता है वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, बादशाहत है जिनका एक हुक्म चलता है, और अगर वो एक अपने पैन की एक जुम्बिश से सारे लोगों को उठा के बाहर करते हैं तो बिल्कुल वो बाहर आ जाएंगे। और पाकिस्तान में पहले ही लोगों के माशी हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि हमें ये कदम उठाने से पहले सोचना होगा कि बहुत बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तानी मिडल ईस्ट से जो रोजगार अब दोबारा उनका कुछ चलने के कुछ नजर आते हैं इम्कानात, तो वो अगर खत्म हो गए तो उन लोगों को कौन संभालेगा यहाँ। और कर्जे का तो ठीक है कि आपने $3-3 बिलियन 2 मुल्कों से लिया हुआ है, अगर दोनों को ही आपको वापस करना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का है। यूएई और सऊदी अरेबिया एक जगह खड़े हैं और दोनों साथी हैं। सो अगर आप $6 बिलियन वापस करने का इंतजाम कर भी लें चाइना से किसी से भी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि लोगों की बेकारी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत सारी दुनिया वहां से, और उसके साथ साथ जो आपको रेमिटेंसेस आती हैं वो भी बड़ी हद तक आपकी कम हो जाएंगी। लिहाजा असूली तौर पे देखें तो जो कुछ कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उसको अमली तौर पे देखा जाए तो अमली तौर पे इसके मसाइल ज्यादा पैदा हो सकते हैं इस काम से। लिहाजा हमें शायद अपनी पुरानी पॉलिसी पे ही थोड़ी बहुत तब्दीली करके तो आगे पीछे करना पड़े। ये मुमकिन शायद ना हो सके कि हम ओआईसी को छोड़ के इन मुल्कों की ख्वाहिशात के खिलाफ उनको छोड़ के तो अपने लिए एक रास्ता अलग कर लें। ये चीज पहले भी बड़ी मंजरे आम पे आई थी जब कोलालमपुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो महातीर मोहम्मद ने बुलवाई थी, और उसमें मुल्क शामिल थे और हमने जाने से इनकार किया क्योंकि सऊदी प्रेशर था हमारे, और हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल दोबारा भी आपके साथ आ सकती है। मैं यहीं से पॉइंट एक ऐड करूंगी, आपने सऊदी प्रेशर की बात की कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, चूंकि हम मकरूज हैं, ये आपका जुमला मैं ऐड कर रही हूँ, इसलिए हमारी हैसियत ओआईसी को टक्कर देने की नहीं। नाज़िम एक चौथाई साहब, सऊदी अरब से कैश की मद में मिलने वाले 3 अरब रुपए के कर्जे में से पाकिस्तान वक्त से पहले ही 1 अरब रुपए की अदायगी कर चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर सामने आई है। जी, $3 अरब, ठीक है। तो उसमें से हम $1 अरब का जो कर्जा है वो वापस कर चुके हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है उसको भी उन्होंने मद्देनजर रखा होगा, और हम किसी बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं खारजा पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली की। मुझे समझ में ये नहीं आता कि हमारी पॉलिसी मौसम खज़ां में कुछ होती है और बहार में कुछ और। अच्छा, हम बारिशों में कुछ और कह रहे होते और गर्मी में कुछ और कह रहे होते। जब 5 अगस्त को सकूत कश्मीर हुआ, सकूत कश्मीर में बार बार कह रहा हूँ, सकूत कश्मीर हुआ तो यही शाह महमूद कुरैशी मुजफ्फराबाद गए थे और वहां इन्होंने सहाफियों को इसी सवाल पे डांट दिया था और ये कहा था कि आपको समझ नहीं आती मेरी बात कि हमने इतने पैसे उनसे लिए हुए, हमारे 40 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं, आप मरवाएंगे सबको क्या? आप लोग जर्नलिस्ट हैं क्या है? ये शाह महमूद कुरैशी का स्टाइल था। और आज वो कल किसके कहने पे ये बात कह रहे थे मुझे नहीं पता। क्या काबीना ने फैसला किया है? क्या काबीना ने मजबूरी तौर पर किसी सर्कुलर के जरिए तय कर लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं? मेरी इत्तला ऐसी नहीं कि काबीना ने खारजा पॉलिसी के इस पहलू पर बात की अभी तक बात। दूसरा ये कि उसूली बात है, मैं मान लेता हूँ कर लें इसको, आप वो 6 अरब वापस कर दें, तो जो जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो लाखों लोग
वापस आएंगे फिर यूएई से और कुवैत भी है, कुवैत से और सऊदी अरब से, उन्हें कहाँ खपाएंगे? आप तो लोगों को निकाल रहे हैं। 71,000 तो कल गए आप निकालने के लिए, उससे पहले और लोग निकाल चुके हैं आप। तो लोगों को निकालने की मुहिम, वहां से लोगों को लाने की मुहिम आप किस तरह करेंगे? अगर कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा मुआवजा होगा। तीसरी बात मैं कह रहा था कि जब आप ओआईसी के मुल्कों से हटकर प्रो पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के लोगों को तलब करेंगे, ममालिक को बुलाएंगे, तो वो कितने होंगे बीबी? महातिर महमूद अब मलेशिया में नहीं, अब उनका मुखालिफ ग्रुप तो खाली तुर्की होगा ना, एक आध कोई और आ जाएगा, मुमकिन उज्बेकिस्तान आ जाए, मुमकिन है ताजिकिस्तान आ जाए, मुमकिन है हमारा आजाद कश्मीर भी स्टेट है वो आ जाए। कितने लोग आएंगे आपके पास इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? कभी सोचा? थोड़ा सोच समझ के बात करें। कल तो उन्होंने वाकई हद कर, कल तो जो कुछ उन्होंने जुमले कहे वो एक वजीरा खारजा की शान नहीं थे। अब आप तो ऐसे कहते रहते विदाउट सऊदी अरब। क्या आपका खुमार है, क्या आपका गुरूर है? किस बात पे गुरूर? आप यार कश्मीर में तो जवाब दे नहीं सकते। आप कहते हो जंग ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूँ जंग ऑप्शन है, लेकिन हम जंग नहीं करना चाहते। हम जंग नहीं करना चाहते, जंग ऑप्शन नहीं है। ओके फाइन गुड, ये तो सही है, लेकिन हम जंग के मुतामिल नहीं हो सकते। ये जुमला तो बिल्कुल ही गलत है, और यह खारजा पॉलिसी का जुमला भी नहीं है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम खारजा पॉलिसी की किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। ओआईसी आपको छोड़नी है, छोड़ दें ओआईसी आप, इंडिया पहुंच जाएगा वहां पर। इंडिया बैठा हुआ और भाई सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन उसके पास। तो मैं समझ में नहीं आया, और ये बिल्कुल गलत बात है, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। रजा साहब, एनबीसी फरमा रहे हैं कि आलमी सियासी हैसियत हमारी ऐसी नहीं है, स्पेशली अगर इकोनॉमिकली अपने आपको देखें, कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकें। तो दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान के खात्मे की जो नींव है वो कश्मीर के नाम पर ही रखी जाएगी। पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर से ऊपर पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं, और पाकिस्तान कश्मीर के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता है। अब पाकिस्तान को लगता है कि यूएई और सऊदी अरब वर्ग देश जो पाकिस्तान का साथ नहीं देते ओआईसी के अंदर, तो उनको छोड़कर पाकिस्तान कोई और अपना संगठन तैयार करे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का ये भी मानना है कि 40 से 50 लाख लोग यूएई और सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं। अगर पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाता है तो सऊदी अरब और यूएई इन पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल सकता है, तो पाकिस्तान के लिए जो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये 40-50 लाख लोग जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, ये सऊदी अरब और यूएई से अपनी रोटी रोजी भी चलाते हैं, और उसमें से कुछ टैक्स के रूप में पैसा पाकिस्तान को भी देते हैं, जिससे पाकिस्तान के जो दूसरे नागरिक हैं उनकी रोटी रोजी चलती है। तो पाकिस्तान को ये डर है कि अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाया सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ, एक तो सऊदी अरब ये कदम उठा सकता है कि जो पाकिस्तानी हैं उनको अपने देश से निकाल दे, और जो दूसरे कुछ पाकिस्तानी सऊदी अरब ने अपनी आर्मी के अंदर भर्ती किए हैं उनको भी निकाल सकता है, और उसकी जगह किसी और देश के नागरिकों को अपनी आर्मी के अंदर सऊदी अरब जगह दे सकता है। और जो दूसरी बात है, वो पाकिस्तानियों को लगता है कि जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई का कर्ज देना है वो भी पाकिस्तान से तुरंत मांग सकता है, और पाकिस्तान के पास $1 बिलियन तक देने की सऊदी अरब को वापस करने की औकात नहीं है। पाकिस्तान की हालत इतनी मंदी है कि किसी देश की गवर्नमेंट के लिए $1 बिलियन कुछ भी नहीं मायने रखता, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत कुछ है।